की बातचीत क्या थी? इंडिकेटर्स ओवरबॉट हैं, इंडेक्स को कुछ कंसोलिडेशन की जरूरत है। फ्रेश अपमूव तभी मिलेगा जब 23,739 क्रॉस करेंगे। 736 ही इंटरडे हाइस थे, हम उस जोन्स को क्रॉस नहीं कर पाए। लॉन्ग अटेम्प्ट गिरावट में तभी करेंगे जब हमारा बेस 556 से 490 का, 566 से 490 का उस बेस पे आता है, तो अपन गिरावट में खरीदारी करने का मन बनाएंगे। वीरू, दिन के दौरान तो उस बेस को वायलेट करा, लेकिन इवेंचुअली सेटल उसी बेस पे हुआ है। नहीं तो ये हाँ आशीष, वो बेस भी टूट गया, वो बेस भी टूट गया। मैं आता हूं रणनीति पे आशीष। देखिए आशीष, तीन फैक्टर्स थे। परसों आपका आरएसआई ऑलमोस्ट 70 to 50 पे चला गया था। वो इंडिकेटर, दो चीजें थी आशीष, आरएसआई, कॉल राइटर्स एट 23,700 23,800, और तीसरी चीज आशीष जो मैंने कल भी कही थी कि जब डीआईएस सेलिंग पे आ जाए तो अपवर्ड मोमेंटम सस्टेन नहीं करेगा। आप ऐसे सूरत हाल में डिप्स को बाय कीजिएगा, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि मेरा वो लेवल जो है जिस तक की मैंने बात की थी वो मैं भी डिफाइन करूंगा, जिसके नीचे हम सेल मोड में आ जाएंगे। 23,500 बेस था, पुट राइटर्स का जोन था, और इसीलिए इनफैक्ट एक अटेम्प्ट लेने की कोशिश की। ड्यूरिंग दैट एक छोटे मोटे पुल बैक आए, लेकिन फाइनली वो भी सिंक हो गया। अब बताते हैं कि अप्रोच क्या रखनी चाहिए। आशीष, ये तीन फंडा अभी भी परसिस्ट करेगा। हायर लेवल्स पे सेलिंग आएंगी क्योंकि डीआई सेल मोड में है और कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है, और आप स्टिल इंडिकेटर्स पे ओवरबॉट है। लेके आइए इंस्टीट्यूशनल फिगर्स। पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं, और जो आशीष ने बात की थी ना कि हम एक एक्सटेंडेड वीकेंड में जा रहे हैं, उसको कैसे प्ले करना है या उसका इंपैक्ट कैसा होगा वो भी समझने की कोशिश करते हैं। 700 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग, 2241 करोड़ रुपए का एफआईएस का बाय। देखिए लिक्विडिटी ने बाजार को कल भी चेज किया। एफआईएस ने इंडेक्स का शॉर्ट कल भी कवर किया आशीष, और लगभग 1300 करोड़ रुपए की बाइंग के साथ जो उन्होंने अपना ट्रेड किया ना आशीष, उसमें आप समझिए कि 1800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे तो करीब 8700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी काटे। उनकी तरफ से सब्सटेंशियल शॉर्ट कवरिंग थी, और अब ये जो नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना आशीष, ये रिड्यूस होके अब आप समझ लीजिएगा कि आ चुके हैं 83,733 पे। तो आखिरी के कुछ क्षणों में प्राइस डैमेज हुआ और हम उस ऑप्शन बेस के नीचे बंद हो गए, 23,500 के नीचे। बड़ा क्रिटिकल डे है, एक्सपायरी डे है। फिर कहूंगा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपना मैंडेट मत दीजिएगा। जब लेवल्स टूटेंगे तो शॉर्ट भी करेंगे, और लेवल्स नहीं टूटेंगे तो इंट्राडे पुल बैक्स भी आएंगे। लेके आइए ऑप्शंस के सेटअप। एक चीज आप देखिएगा, कॉल राइटर ने कल ग्रिप कहां ली? उसने सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है 23,700 पे। देखिए आंकड़े आंकड़े होते हैं, भले ही आप 23,500 के नीचे बंद हो, लेकिन कॉल राइटर बहुत सुरक्षित तरीके से खड़ा है 23,700 पे। अभी उसने आके 23,500 पे ग्रिप नहीं ली है। और एक और चीज आपने देखा होगा कि 23,500 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाई अभी भी 71 लाख है, और उसके बाद 23,300 का। पिरामिड्स में आपको क्लियर एक चीज नजर आएगी कि कॉल राइटर थोड़े दूर खड़े हैं और एट द मनी पुट पे पुट राइटर खड़ा है, और उस पुट राइटर को जो कन्विक्शन दे रहा है आशीष, वो है दो एवरेजेस, दैट्स 100 and 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये देखिए, तो अब अप्रोच क्या रखें? लेके आइए पहले बेस वन। बेस क्या है? ये है आपका एक एवरेज टूटने के बाद, सॉरी पुट राइटर्स का जोन टूटने के बाद, ये है एवरेजेस का क्लस्टर 435 379। अगर ये शुरुआती कुछ घंटों में होल्ड कर गया तो एक छोटा सा पुल बैक टुवर्ड्स RS1 इज पॉसिबल। लेके आइए RS1, प्लीज RS1 लेके आइएगा। ड्यूरिंग द डे की एक मैपिंग कर लेते हैं, और अगर यहां तक आ गया तो प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिए। लेकिन हाँ, 623 अगर निकल गया तो एक इंट्राडे स्विंग 679 और 72 तक पॉसिबल है। क्या देखा था हमने? कॉल राइटर कहां खड़ा है? 23,700 पे। लेकिन बेस पे फिर आइए, 23,500 का कल पुट राइटर्स का जोन तोड़ने के बाद अगर आप इस लेवल को, बेस वन को भी तोड़ गए, यानी सिंपली मींस ये है, बेस पे आइए फिर, सिंपली मींस आप सेलिंग प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और आपका 100 और आपका 200 डेमा टूट गया आशीष, तो आपकी जो ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी वो है नीचे की 23,302, 231 और फर्दर डाउन साइड में। तो अप्रोच कीजिए इस पहले बेस को,
ये मेक और ब्रेक लेवल है आज के सेशन के लिए और इवन आने वाली आपकी सेशन की कुछ की डायरेक्शन के लिए। ये दो एवरेजेस 100 200। अब आइए निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक कल कोलैप्स हुआ एग्जैक्टली 52,047 की ट्रैजेक्टरी से, जो कॉल राइटर्स का जोन था वहीं से कोलैप्स हुआ, RS1 जो सेट किया गया था। अब ये देख लीजिएगा कि 52,000 पे, 51,500 पे, 51,800 पे, 51,900 पे सब जगह कॉल राइटर्स हावी हो गए हैं और इसके अगेंस्ट पुट राइटर्स बिल्कुल थिन है आशीष, और वो पुट राइटर्स प्लेस्ड हैं 51,000 पे। सिंपली मीन्स है कि लास्ट इंडिकेटर फॉर स्ट्रेंथ इज 51,000। बेस लेके आइए स्क्रीन पे। बेस 1 स्क्रीन पे मेरे ख्याल से खुलते ही साथ निफ्टी बैंक अटेम्प्ट करेगा, इसी ट्रैजेक्टरी में खुलेगा 51,044, 50,877। अगर होल्ड कर गया तो इंट्राडे में एक पुल बैक टुवर्ड्स RS1 देगा, वहां जाके ट्रेड को निपटा लीजिएगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस बेस 1 के नीचे स्लिप कर गया तो ये ड्रिफ्ट डाउन करेगा। 50,577 और 50,307 उन सर्कमस्टेंसेस में खुला है। तो आशीष, कल के ऑप्शंस बेस वॉलेट होने के बाद निफ्टी का आज का 200 डे और 100 डे ये तय करेगा आज की दिशा, और स्पेशली जब आप छुट्टियों में रहेंगे, एक्सटेंडेड वीकेंड में रहेंगे, तो बाजार क्या करेगा, ये दो एवरेजेस निफ्टी के तय करेंगे आशीष। बहुत बढ़िया भाई साहब, खुलने के बाद स्क्रीन को ऑब्जर्व करें, हर तरह के पहलू टटोल के डिस्क्राइब कर दिया है हमारी स्ट्रैटेजी। अब आइए कुछ स्टॉक्स का तड़का